दोस्तों, जो ये आज का सेट है ये 20 अगस्त 2018 एएलपी का सेट मैं करवा रहा हूं। शिफ्ट नंबर ये 3 है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यानी 3 लोग हैं, सतीश, गौतम और साई। तो माना साई की आयु x है तो गौतम की 2x हो जाएगी, और सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, यानी 2x + 2 हो गया। यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का कुल योग, यहां औसत नहीं बोला गया, यहां बोला गया कुल योग 27 है, यानी इसको हमने जोड़ दिया तो ये 5x + 2 आया, जो कि 27 की, यानी x = 5 आएगा। तो गौतम की आयु क्या है मेरे दोस्त? 5 दूना 10, यानी गौतम की जो आयु आएगी वह 10 आएगी। पहले क्वेश्चन का आंसर हर एक व्यक्ति को क्लियर हो गया होगा। रुद्र जी, रंजीत जी, जया जी, अमित जी, बोलो हाँ। हर चीज को हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते तो 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। तो देखो, सब्जी में मसाला MDH वाला ही 10 बंदे किसी काम को 8 दिन में करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 10 बंदे किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 2 बंदों ने काम नहीं और इन्होंने 4 दिन काम किया, तो 10 बंदों ने 4 दिन काम किया। फिर कहता है 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं तो 8 श्रमिक बचे और इन्होंने x दिन काम किया होगा। बस इसी को सॉल्व कर लो। 80 में 40 गया तो 40 आएगा मेरे दोस्त, बराबर 8x के, यानी x बराबर 5 के आएगा। 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त 5 होगा। चलिए, रुद्र प्रताप सर, मेरा सिलेक्शन हो गया ग्रुप डी में, बहुत बहुत बधाइयां। प्यारे दोस्तों, हजारों बच्चों का हमारे चैनल से रेलवे में सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे होंगे उनके दिल से पूछिए, उनके साथ वाले भी कहीं ना कहीं हमसे पढ़े होंगे। रीजन क्या है कि हमने किताबें पढ़ाई है और उन बच्चों ने किताबों को पढ़ा है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे द्वारा हुआ, उनकी स्वयं की मेहनत के द्वारा हुआ, ये भी है। यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा, यानी 10% कम कर दो, उसने 90% में वह वस्तु बेच दी। यदि उसने 57 रुपए ज्यादा पर बेचा तो प्लस का 57 रुपए और जोड़ दिया। ऐसा करने से उसे 20% का लाभ हुआ, यानी 120% पे उसने बेचा। तो हमसे कहता है 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी हमें 130% का मान निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, देखा जाए इसका जो डिफरेंस आया वो 30% आया। 30% की वैल्यू कहीं ना कहीं 57 है हमारे सामने। परसेंटेज जीरो हटा दो, 3 में किसका गुणा करें? 57 हो जाए तो 19 का करोगे तो 13 गुणे 19 कर लोगे और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। 13 19 क्या है? 57, 5 हासिल, 19 और 5 24, 247, यानी इसका आंसर जो सही आएगा मेरे दोस्त 247 आएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अपॉन 130 का सरलतम रूप क्या है? 182 अपॉन 130 का सरलतम रूप क्या है? साफ साफ दिख रहा है कि 13 से ये 10 बार में जाएगा और 13 से ये 14 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग दे दो, 7/5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 7/5 हो पाएगा। साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 पे बेचा। अब कोई चीज अगर 20% हानि पर बेच रहे हो तो इसका मतलब आपने 80% पे बेचा। क्यों?
क्योंकि 100 में 20% कम कर दोगे तो वो 80% आता है मेरे दोस्त। 80% की जो वैल्यू होती है वह 280 होगी और 100% का हमें मान चाहिए। सीधी सी बात है, कहता है क्रयमूल्य बताओ। क्रयमूल्य हमेशा एज ए 100% होता है। अब देखो 20 से ये 4 बार में गया, 20 से ये 5 बार में गया, 4 में 70 का गुणा कर दो, 7 चौक 28, तो 5 में भी 70 का गुणा कर दो, 350 आया। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त 350 आएगा। रुपेश जी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, हर चीज को सीखेंगे और हर चीज को जानेंगे। 5 के बाद छठा नंबर, देखिए जमाने से ये क्वेश्चन हो रहा है। पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का रेशियो इतना है। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है मेरे दोस्त कि ये 4:1 के रेशियो से है और 3:1 के रेशियो से है। ठीक है, पानी, वाटर और शरबत का रेशियो बोल रहा है। तो नियम क्या है, 4 और 1 5 होता है ये, और 3 और 1 4 होता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम होगा जो कि 20। दोनों में पहले क्वांटिटी को बराबर करो। 20 के लिए यहां 4 का गुणा, क्योंकि 5 चौका 20 और यहां 5 का। उसके बाद कहता है उनको 1 और 2 के अनुपात में मिला दिया गया। अब सर ये 20 क्यों? एक्चुअल में एलसीएम सेम होना चाहिए ना, यहां 20 है, यहां 5 4, तो इसमें 4 का गुणा होगा, इसमें 5। नियम यही है, 1 का गुणा यहां करो और 2 का यहां करो। 4 बन जा 4, यानी यहां 4 4 का गुणा हो जाएगा। 10 बन जा 10, मतलब 5 दूना 10, तो यहां 10 10 का हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त जोड़ दो, 30 16 30 16 30 16 46 हो गया, 4 और 10 14 हो गया। 46 और 14 का रेशियो देख लो, 23:7 हो जाएगा। 23:7, 23:7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है छठा नंबर भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। भैया लाइक तो कर ही दो एटलीस्ट मेरे भाई, ये निःशुल्क क्लास चल रही है, ताकि जैसी श्रद्धा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है मेरे दोस्त, इसको हम 2 स्टार सिर्फ इस बात के लिए देंगे क्योंकि अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है। ये याद रखना, अच्छा और डिफिकल्ट में अंतर है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम 30 आया। ए की क्षमता 3 लड्डू खाने की और बी की क्षमता 2 लड्डू खाने की, एफिशिएंसी ये आ गया। ध्यान देना, एक बेहतरीन क्वेश्चन है आज के सेशन का। फिर कहता है बी काम प्रारंभ करता और 5 दिन बाद ए बी काम में जुड़ जाता है। तो बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, 5 दिन में उसने 10 लड्डू बनाए। 5 दिन में उसने 10 लड्डू बनाए, तो बचे 20 लड्डू। अब ये 20 लड्डू ए और बी दोनों मिलकर बनाएंगे। एक दिन में 5 बनाते हैं, तो 20/5, यानी 4 दिन ए और बी मिलकर काम किए। तो यहां 4 दिन ए और बी ने काम किया और यहां अकेले बी ने काम किया। तो आप देखो बहुत अच्छे से, क्या बी अकेला 5 दिन काम यहां करता है और 4 दिन यहां, तो बी ने काम किया 9 दिन और ए ने काम किया 4 दिन। अब देखा जाए ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 4 दिनों में उसने 12 लड्डू बनाया होगा। बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, तो 9 दिनों में 18। तो अब इसके अकॉर्डिंग इनका पैसा बटेगा, यानी 2:3 के रेशियो से बटेगा। समझ गए दया, ये नहीं कि 3:2 के रेशियो से बांट दो, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। तो ये 5 बराबर 60 रुपया कमाते हैं, 1 बराबर 12 के। हमसे कहता है उनका व्यक्तिगत हिस्सा क्या होगा, तो 12 दूनी 24 रुपया ए को मिलेगा, 12 आए 36 रुपया बी को मिलेगा, यानी 24 और 36 इसका आंसर आएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बताएंगे। याद रहे, अच्छे क्वेश्चन को हमें दोबारा तिबारा सीखना चाहिए, सीधी सी बात है, ध्यान दो। कहता है
ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। तो ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, 30 एलसीएम आया। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। हमने पहले भी कई बार बोला है, जब स्टार्टिंग से एंडिंग तक कोई बंदा काम कर रहा होता है तो क्षमता के अकॉर्डिंग पेमेंट होती है। जब सभी बंदे, और ऐसा है कि मैं आया आप गए, आप आए मैं आए, तो जितना आपने काम किया उस हिसाब से आपका पेमेंट होगा, सीधी सी बात है। तो बी ने 5 दिन काम किया, एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, तो 5 दिन में 10 लड्डू बनाए बी ने, तो बचे 20 लड्डू। अब बी के साथ ए बी आ गया, दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू, यानी 4 दिन में। तो देखा जाए बी ने 5 दिन काम यहां किया था, 4 दिन ए के साथ किया था, यानी बी ने 9 दिन काम किया और ए ने 4 दिन काम किया। अब हम वर्क के हिसाब से पैसे का बंटवारा, ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है तो 4 दिन में 12 बनाता है, बी एक दिन में 2 बनाता है तो 9 दिन में 18। रेशियो ले लिया 2:3। अब बच्चे सोच रहे होंगे 3:2 से डिवाइड कर दो, क्यों? जैसा काम वैसा पेमेंट। मेरी क्षमता मान लो 500 लड्डू पर डे बनाने की है, पर हम काम एक ही दिन करते हैं, और आप 250 लड्डू बनाते हो पर 10 दिन काम कर रहे हो, तो क्या पैसा हमको ज्यादा दोगे? अरे सीधी सी बात। तो वर्क के हिसाब से होता है देवता। तो 2:3 का रेशियो आया। 3 2 5, 5 बराबर 60 के तो 1 बराबर, समझ गए होगे, 12 के तो 2 बराबर 24 के, 3 बराबर 38 के। तो 7वां एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इसे आप जर्नल ही करो, ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाता है। ठीक है, 196 ऐसे लिखो, 19.6 बहुत बार पेपर में आता है, आप इसको ऐसे ही उड़ाइए। 6 9 6 15 7, देखो अब ये 2 ऑप्शंस नहीं, अब इन्हीं 2 में से कोई है। 9 6 15, एक 16, एक 17, पहला हो गया 217.756। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन पे आपको पेशेंस रखना है, अन्यथा आपके साथ खेला हो जाएगा। रघु एक खिलौने को 45 में खरीदकर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है। 15% लाभ, भाई 45 रुपए का खिलौना खरीदा था, अब इस पे 15% लाभ, तो 45 का 15% निकाल लो, 15 25 75, 7 हासिल, 6 रुपया 75 पैसे लाभ पर बेच देता है। बस इसी को जोड़ लो, 51 रुपया 75 पैसा आंसर। ठीक है, 51 रुपया 75 पैसा इसका आंसर। ये एक आसान क्वेश्चन था। सर ज्योमेट्री कैसे मजबूत करें? देखो मैंने YouTube पर, देखो पहले एक किताब में पढ़ाता था बेसिक, हम आपको बता दें, पब्लिकेशन का नाम नहीं लेंगे। तो वो पब्लिकेशन ने क्या किया, हजारों YouTube चैनल पे कॉपीराइट्स मारा। मेरे 2 टेलीग्राम चैनल जिसमें 40-40 हजार लोग थे, आज मेरा जो टेलीग्राम है उसमें 5 ही हजार है, पहले वाले में 40,000 लोग। तो कहीं ना कहीं उसने हमारे YouTube चैनल के साथ भी खेला। तो आप लोग देखते ही होंगे कि 5-7 महीने से सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग ज्यादा लाइव भी नहीं हो रहे। सीधी सी बात, नोटिफिकेशन जाता ही नहीं, हम आपको साफ बताएं, ना के बराबर लोगों के पास जाता। ठीक है, तो उसने खेल दिया। तो उस पब्लिकेशन का हमने बहुत सारा प्रचार किया, एक एक वीडियो में 1-1 लाख लोगों ने उसको देखा था। कि सारे वीडियो हमारे डिलीट हुए, चैनल हमारा डाउन हुआ। उसकी जगह हमने एक एग्जाम कार्ड की किताब चालू किया है, उसके 5 चैप्टर यूट्यूब पे करा दिए हैं। 6ठा चैप्टर ज्योमेट्री का, मतलब 5वां चैप्टर हमने लाइन एंड एंगल पढ़ाया है, 6ठा चैप्टर कोशिश है कल से चालू कर दे। तो पहले उसका हम ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे, आप उसी से बेसिक सीखिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब पुरानी मेहनत बर्बाद हो गई तो क्या किया जाए बताओ, पछताने से क्या होता है। ठीक है, हम मेहनत तब भी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, हमें टेंशन नहीं है। पढ़ा दिया था, बच्चों का भला हो गया, बच्चों का सिलेक्शन हो गया, फिर से दूसरी किताब पढ़ा दे रहे बढ़िया, उससे बेहतर किताब पढ़ा रहे, ये याद रखें। ठीक है, अब क्या करें पब्लिकेशन वालों का। ठीक है, अब उसके लिए हम अलग से वीडियो तो यूट्यूब में बनाने नहीं बैठते। हाँ, घर में छींक आई, घर में कष्ट है तो यूट्यूब में आके रो, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, पर्सनल लाइफ में क्या है, अलग मैटर।
चलो सीखते हैं 10वें से। कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4-7-9 है। तो इन तीनों के जो आयु का अनुपात है मेरे दोस्त, कविता और रजिता और हरिता का इतना है 4:7:9। बोलो हाँ। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56। तो ये जो 56 है ना मेरे दोस्त, ये 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या है, 56 है। 8 वर्ष पहले 56 है, पर राइट नाउ 56 नहीं है। अब राइट नाउ 56 नहीं है तो आप खुद बताओ, घर में आपके 3 लोग हैं और उनकी आयु 8 वर्ष पहले 56 थी, तो अब क्या होगी, तो सभी की 8-8 वर्ष बढ़ेगी। तो 3 लोगों की 8-8 वर्ष बढ़ी, तो 8 त्रिका 24 वर्ष बढ़ गई। तो 56 में 24 जोड़ दोगे तो 80 होता है। तो प्रेजेंट में उनकी वर्तमान आयु का योग 80 होगा। फिर समझो भाई, 3 बंदे हैं, सभी की 8-8 बढ़ेगी, तो 8 त्रिका 24, 24 और 56 क्या होगा, 80। अब इसको जोड़ लो मेरे दोस्त, तो ये होता है शायद 20। तो 20, इसका योग 20 आएगा। 20 बराबर 80 के, 1 बराबर 4 के, तो 4 गुणे 4 16 के, 7 चौक 28 के, 9 चौक 36 के, यानी 16 28 36, 16 28 36। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। क्लियर है? चलिए मेरे दोस्त सीखिए 10 के बाद 11 नंबर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कहता है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा साइन ए प्लस बी का। क्या कहता है कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला कहता है। मेरे दोस्त इस फॉर्मूले को इस पे नजर मारा तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। इससे हैप्पी बर्थडे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज द राइट आंसर। 11 का आंसर 1 आएगा। निम्न को हल करें। अब ये सिंप्लीफिकेशन है। अब देखो कैसे, 23 से 23 गया, बोलो हाँ। अब यहां माइनस का 23 से ये गया, अब यहां मुद्दा खत्म हो गया, अब ये मुद्दा खत्म, यानी 0 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12 का 0 आएगा, 0। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए बसंत कुमार का भी ग्रुप डी में हो गया, बहुत बहुत बधाइयां मेरे दोस्त, बहुत बच्चों को हुआ है, ठीक है, बहुत बधाइयां मेरे भाई, ठीक है। और अच्छी तैयारी कीजिए और बड़ी जॉब पाइए, ठीक है। एक जॉब पे डिपेंड मत रहना जब तक मैरिज नहीं हुई है, मेहनत करते रहना, क्योंकि एक अच्छी जॉब के मिलने से क्या होगा, आपके आने वाली जो पुश्ते हैं ना वो भी अच्छी हो जाएंगी, आपका बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा। हम इस एज में कमा क्यों रहे, सिर्फ बुढ़ापे के लिए, ये याद रखना, ठीक है। मैं असली बात बता दूं कि भाई इस एज में पैसा होगा तो बुढ़ापे में काम आएगा, नहीं तो सब मोह माया है, तो चल रहा है चल ले। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब भाज्य संख्या बोला गया, पहले चारों ऑप्शंस, भाज्य का मतलब समझ गए, डिविजिबल वाला, ठीक है। इसका मतलब 3 संख्या इसमें प्राइम है और 1 हमारा डिविजिबल है। तीनों संख्या में देखो 271 सबसे बड़ा है, तो ये किसके स्क्वायर के आसपास आएगा, 16 का 256, 17 का 289। तो उससे पहले के प्राइम नंबर, 17 से पहले प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13, 17 नहीं जाना क्योंकि 17 289 होता है, ये प्राइम नंबर। देखो कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि सभी ऑड है। 3 से देखो, ये 4 6 7, ये भी 3 से नहीं है, ये 3 से है, तो बस 3 से जो डिविजिबल ये वाला हो गया, तो यही हमारा कंपोजिट नंबर है। 261 3 से डिविजिबल है, दैट्स वाई ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी अभी चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक ही आंसर है और खुशी मिलेगी। देखो एक और बच्चा कह रहा है नीलेश जी सर मेरा भी वेस्टर्न रेलवे ग्रुप डी में हो गया। आज के सेशन में देखो 3 बच्चों ने बताया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन।
24, 60 और 90 का मासा कितना होगा? प्यारे दोस्तों 24, 60, 90 का मासा। अब मासा का मतलब एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको डरना नहीं, इसी को ही देखो, इसी को ही देखो। साफ साफ समझ में आ रहा है कि 6 इसका एचसीएफ होगा। कैसे समझ में आया? अब ये दिमाग लगाओ मेरे भाई। 24, 6 को 24, 6 गुणे 10 और 6 गुणे 15, तो 6 से सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं मैक्सिमम। देखो 12 तो होना ही नहीं है, क्योंकि 12 से 90 जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। और 4 भी नहीं होना, क्योंकि 4 से भी 90 नहीं जाएगा। अब 3 और 6 में, तो 6 ही इसका एचसीएफ है। साधारण क्वेश्चन है, बता दिया। कहता है भैया इसका माध्य बताओ, मीडियन ऑफ द नंबर, इसका माध्य बताओ। देखो देखो यहां माध्य नहीं, माध्यिका शब्द होना चाहिए, ठीक है। मीडियन का मतलब माध्यिका होता है, ठीक है, इंग्लिश में सही है। मीडियन बताओ। तो मीडियन का नियम यह है कि सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 2,2, 3,4, 6 और 8। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 2 यहां से काटा, 2 यहां से, इन दोनों के योग का औसत ही आंसर होगा। इसका मीडियन 3.5 होगा। 3.5 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा 3.5 आएगा, ठीक है। कृष्णा यादव पूरी मेहनत करेंगे एएलपी के लिए, आप चिंता मत करो। जिस हिसाब से ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत सारे बच्चे हैं, पूरी मेहनत रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अच्छा है मेरे दोस्त, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा अच्छा। यदि एक अनुक्रमक इतने पदों की संख्या विषम, तो माध्यिका क्या है? देखो एक तो ये क्रम बढ़ता हुआ क्रम ही है, एक तरीके से देखा जाए, नहीं कह रहा है तो भी ये बढ़ता हुआ क्रम मान के चलेंगे। जो ये ऑप्शंस लिखे हैं, ये वाला जैसे ये लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं दया, इसका मतलब ax पावर n/2 + 1 है, ये सही लिखा हुआ है। ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ax की पावर n/2, ax पावर n/2 -1, ये है इसका मतलब, वो टाइपिंग एरर है। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे a है और ax है और ax² है, तो ये बढ़ते क्रम में भी है, और ये 3 संख्या है ऑड, तो इसका अगर हमें मीडियन चाहिए होगा तो ये इसका मीडियन होगा, यही इसका क्या होगा? मीडियन होगा। अब आप एक चीज देखो, मीडियन कैसे आया? ax² तो यहां 2 पावर थी ना, 2 का हाफ 1 पावर, फिर से देखो ax² ax³ और ax की पावर 4, ये 5 टर्म्स है, पर इसका मीडियन ax² है, यानी a है ही, और 4 पावर का आधा 2, तो यहां पर हमारे पास an तक गया, तो ax की पावर n/2 ही इसका मीडियन होगा। तो इसका जो राइट आंसर दिया आएगा वो डी आएगा। उम्मीद है हम आपको ये क्वेश्चन सिखा चुके हैं, मतलब सिखा पाए हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे सीखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। अतीश जी 16 के बाद 17 नंबर 6200 मैथ, कल या परसों, कल नहीं तो परसों से स्टार्ट कर देंगे। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है बिल्कुल लग जाना मेरे दोस्त, ठीक है। जबरदस्त तरीके से डेली 50 क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे 6200 मैथ के, ठीक है। लेटेस्ट किताब अपडेटेड। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 110 के कोण पर झुकी हुई है, सर्कल ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता। ध्यान देना, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पे PA और PB स्पर्श रेखाएं
अब स्पर्श रेखा यहां से 90 डिग्री पर होते हैं और ये 110 पे टिका हुआ है, तो 90 90 110, तो ये 70 होता है, ये 70 होता है। ये बात याद रखना भाई, चारों कोणों का सम 360 हो गया, 90 90 तो 110, 70 180। अब अगर हमने ये लाइन मिला दी और ये दोनों बराबर होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी ये 55 होगा, ये भी 55 होगा। साथ ही साथ ये दोनों त्रिज्याएं होती तो ये भी एंगल बाइसेक्टर होता है, ये 35 होगा और ये भी 35 होगा। हमका का चाहिए, हमसे कहता POA क्या होगा, 35 डिग्री होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 35 आएगा, 35 सभी का सही आंसर है। चलिए, दशरथ माझी की धरती से, देखो दशरथ माझी जी की धरती से, जी जी शब्द लगाना पड़ेगा, एक महान व्यक्ति थे, सम्मान में एक शब्द लगना चाहिए, ठीक है। बिहार की धरती से वैसे भी बहुत मेहनती लोग निकलते हैं, ये बात हकीकत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? Which of the following number is divisible by 12? 12 से विभाज्य है। देखो 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 4 से तो सभी के लास्ट 2 डिजिट 12 ही है, 412 है, यानी सिर्फ 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। मोटा मोटा देखो मेरे दोस्त, मोटा मोटा 3 3 हटा दो, 4 2 6, 5 1 6, यही 3 से डिविजिबल है। बाकी देखो 3 1 4 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा, यानी पहला ही आंसर आएगा 5 3 4 1 2। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्तों, बोलो हाँ। ये सेट कंप्लीट होता है, इसमें 18 ही क्वेश्चन थे इस किताब में जिससे मैं करा रहा हूं।